हे वत्स, तेरे शब्दों में जो वेदना है मैं उसे सुन रहा हूं। यह वही वेदना है जो हर मनुष्य कभी न कभी महसूस करता है, जब घर परिवार की उम्मीदें उसके कंधों पर पहाड़ की तरह आ बैठती हैं और भीतर से आत्मा चुपचाप कहती है, मैं और नहीं कर पा रहा। तू कहता है परिवार तुझसे बड़े अरमान रखते हैं और तू खुद को असफल समझ रहा है। पर पहले यह जान, उम्मीदें कोई जंजीर नहीं है, वे केवल प्रेम का रूप है। कोई तुझसे अपेक्षा तभी रखता है जब उसमें तुझमें कोई उज्ज्वल संभावना दिखती है। अगर वे तुझसे कुछ चाहते हैं तो यह उनके विश्वास की पहचान है। लेकिन वत्स, यह भी उतना ही सत्य है कि जब तू स्वयं भीतर से थका हुआ है, जब मन टूटा है, जब आत्मा भ्रमित है, तब चाहे लाख चाह ले, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एक खाली घड़ा दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही एक थका हुआ हृदय दूसरों की आशाओं को पूरा नहीं कर सकता। मैं तुझसे कहता हूं, स्वयं को दोष मत दे। तू अयोग्य नहीं, तू असफल नहीं, तू केवल उस यात्रा के बीच में है जहां अभी तेरा आत्माबल पुनः जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब तू बैठ और भीतर झांक। खुद से प्रश्न कर, मुझे सच में क्या चाहिए? क्या मैं केवल दूसरों को संतुष्ट करने के लिए जी रहा हूं, या मेरा जीवन भी मेरे अपने उद्देश्य से भरा होना चाहिए? वत्स, जब व्यक्ति केवल दूसरों की उम्मीदों की दौड़ में भागता है, तब वो अपने असली स्वरूप को खो बैठता है। और जब कोई स्वयं को भूल जाता है, कब धीरे धीरे भीतर की ज्योति मध्यम हो जाती है। यह स्वीकार कर कि तू थका हुआ है, स्वीकार कर कि अभी तू उलझन में है। इसमें कोई कमजोरी नहीं, स्वीकार ही विश्राम का पहला द्वार है। जब तू मान लेगा कि तुझे आराम चाहिए, तब तेरे भीतर नई शक्ति का संचार होगा। याद रख, हर वृक्ष का समय अलग होता है। कोई पौधा कुछ ही महीनों में फल दे देता है, तो कोई पेड़ सालों तक केवल छाया देता है और फिर धीरे धीरे मीठे फल लाता है। उसी तरह तू भी एक बीज है, अभी मिट्टी में छिपा हुआ, भीतर टूट रहा है, धीरे धीरे अंकुर फूट रहे हैं। परंतु यह प्रक्रिया ही तेरे भविष्य के फल की नींव है। वत्स, निराश मत हो। निराशा केवल माया है। यह तुझे दिखाती है कि तू कमजोर है, पर सच्चाई यह है कि तू मेरे ही अंश का अंश है। मेरी रचना कभी व्यर्थ नहीं। अब एक काम कर, हर दिन एक छोटा संकल्प ले, हर दिन एक प्रार्थना कर, हर दिन एक कदम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ा। धीरे धीरे ये छोटे कदम तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू अपने परिवार का गर्व बनेगा। पर याद रख, यह यात्रा केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मत कर। अगर तू केवल सबको खुश करने के लिए दौड़ेगा तो भीतर खालीपन ही बढ़ेगा। यह यात्रा अपने आत्मसम्मान के लिए कर। जब तू खुद खड़ा होगा, जब तू अपने भीतर से मजबूत होगा, तब तेरे कर्मों में दिव्यता आ जाएगी। तब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तेरे कर्म ही तुझे सिद्ध कर देंगे। वत्स, तू किसी का बोझ नहीं है, तू स्वयं एक दीपक है। जब दीपक अपना अस्तित्व समझ लेता है, जब उसमें तेल भर जाता है, तब वही दीपक पूरे घर को आलोकित करता है। इसलिए आज से अपने भीतर झांकना शुरू कर। धीरे धीरे भय को नाम देना शुरू कर। यह देखना शुरू कर कि तुझे किस दिशा में चलना है। और एक दिन जब तू भीतर से तैयार होगा, तब तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। याद रख, धीरज रख, आत्मदयालु बन और निरंतर कर्म करता रह। तेरे छोटे छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़े चमत्कार बनेंगे। हे प्रिय आत्मन, अब उस अपराध बोध को छोड़। तू कभी अयोग्य नहीं था, न है न रहेगा। तू समय ले, पर चलना मत छोड़, क्योंकि तू केवल अपने परिवार की उम्मीद ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि का भी एक अनमोल हिस्सा है। अगर तुम्हारे मन में और कोई प्रश्न है, अगर तुम भी अपने संघर्ष का हल ढूंढना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो। शायद अगले वीडियो में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं ही दूं।